नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी आप सभी हर तरफ सोने, चांदी, डॉलर इस सब की चर्चा सुन रहे होंगे, लेकिन मैं आज जो आपको तथ्य बताने वाला हूं उस पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो मालामाल हो जाएंगे। और ये जो शौक है ना, इस शौक को थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। उपयोगी है, सौंदर्य के लिए बहुत अच्छी वस्तु है, सौंदर्य के लिए तो यह भी है, लेकिन उस जैसा नहीं है। लेकिन थोड़े दिन के लिए ठंडे बस्ते में डालिए और भारत को अगर स्वाभिमानी, पुरुषार्थी और इसके बनने वाले इतिहास को गौरवशाली बनाना चाहते हैं तो थोड़े दिन के लिए अपनी मानसिकता में परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि समय वही आ रहा है। और इस दौर को जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि मैंने जिक्र तो शुरू किया सोने, चांदी और हीरे से और तमाम तरह के आभूषणों से, तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि थोड़े दिन के लिए अपनी मानसिकता बदल लीजिए। मानसिकता बदलने के पीछे कहानी क्या है, तो सुनिए कहानी। और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, और इसको जितना जल्दी आप अमल में ले आएं उतना आपके लिए बेहतर होगा। बस ये निर्भर करेगा कि आप कितना जल्दी इस बात को अपने अमल में लाते हैं। और अमल में लाना अगर आप चाहेंगे तो अमल में आ जाएगा, और अगर अमल में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि भारत का उद्धार हो जाएगा। भारत द्रुत गति से दुनिया को पीछे छोड़ने के लिए आगे बढ़ चलेगा, और आपका छोटा छोटा सहयोग भारत के द्रुत गति से आगे बढ़ने की गारंटी होगी। जी, मैं कह रहा हूं कि कुछ दिन के लिए सोने की बात भूल जाइए। मोदी जी ने भी कहा आपको कि सोने की बात कुछ दिन के लिए भूलिए, लेकिन एक चीज की बात मैं भूलने नहीं कह रहा हूं, हालांकि उस पर भी सरकार का प्रतिबंध है। एक प्रकार से जो टैरिफ था, इंपोर्ट ड्यूटी जो था, उसको 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया। क्यों? क्योंकि ये भी हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सस्ता होता है और इसके प्रयोग अधिक हैं, यूजेज अधिक है। सस्ता है, प्रयोग अधिक है, और हम और आप अपने को वहां पर निवेश करके खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं और देश को भी सुपर पावर बना सकते हैं। जी, मैं बात कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा कि सोने की खरीदारी कम कीजिए, तो ठीक कहा है। मैं भी आपको कह रहा हूं कि सोने की खरीदारी थोड़ा कम कर दीजिए। सस्ता है तो दौड़िए मत, और भी चीजें सस्ती हैं। तो सोने से थोड़ा दिमाग हटा करके दिमाग लगाइए चांदी पर। और मैं क्यों कह रहा हूं चांदी पर दिमाग लगाने के लिए? क्योंकि चांदी आपके लिए सोने से भी अधिक अंडा देने वाली मुर्गी साबित होगी। आने वाले दिनों में जैसे जैसे, और भारत क्यों होगी? क्योंकि 140 करोड़, अब तो 150 करोड़ लोग बोलने लगे हैं, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। और इस देश को पूरी दुनिया की इकोनॉमी में जितनी चीजें चाहिए, उससे कम 30-35% तो अकेले हमारे भारत को चाहिए। तो चाइना को अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको मिला दीजिए, तब भी हमारी आबादी के आधे हिस्से में है। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा जो ह्यूमन पावर है वो कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है हमारे लिए, अगर हम थोड़ा उस पर दिमाग लगा दें तो। लेकिन दिमाग लगाने की बारी तो हमारी आपकी है। हमारे बदले कोई अमेरिकन तो दिमाग नहीं लगाएगा, हमारे बदले कोई ब्रिटिशर्स तो दिमाग नहीं लगाएगा। इसीलिए हमें और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं तो सुन लीजिए। चांदी आने वाले दिनों में हमारे देश के लिए पावर हाउस होने वाला है। क्यों?
चांदी खरीदिए, बल्कि चांदी में निवेश कीजिए। खरीदिए भी अगर नहीं, अपने पास नहीं रखना चाहते हैं तो इसके कई सारे मोड हैं। डिजिटल मोड भी है चांदी के, उस मोड में भी निवेश कर सकते हैं। और निवेश क्यों कह रहा हूं करने के लिए, तो सुन लीजिए। कुछ बातों को पॉइंट वाइज अगर हम आपको समझा देंगे तो शायद आपको समझने में आसानी होगी। कैसे कैसे चांदी आपके लिए उपयोगी होगा, किन किन चीजों में चांदी उपयोगी होने वाला है, और क्यों चांदी आप खरीदें और चांदी में निवेश करें। इससे आपका पैसा भी बढ़ेगा और भारत को मजबूती भी मिलेगी। क्यों? सोलर पैनल में यूज होता है चांदी। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो बन रहे हैं उसमें यूज होता है चांदी। ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो बन रहे हैं उसमें यूज होता है चांदी। कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सब में यूज होता है चांदी। क्यों होता है? अत्यधिक चालकता, उसको कहते हैं मैक्सिमम कंडक्टिविटी। सोने की भी कंडक्टिविटी कम नहीं है, लेकिन सोना एक महंगा पदार्थ है, लेकिन चांदी सस्ता पदार्थ है और प्रयोग सोने जैसा ही है, बल्कि उससे अधिक है। यह क्या करता है? सूरज की रोशनी से जो पैदा हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कणों को सबसे तेजी से बिना किसी रुकावट के बाहर निकाल देती है। मतलब कन्वर्ट कर देती है, उसको एब्सॉर्ब नहीं करती है और खराब भी नहीं होता है। सूरज की किरणों को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आप समझ रहे हैं इसकी कंडक्टिविटी क्या है, कन्वर्ट करने की जो क्षमता है। इसीलिए यह सोलर पैनल में प्रयोग होता है। और सोलर पैनल में क्यों प्रयोग हो रहा है? क्योंकि हम ऑल्टरनेट एनर्जी पर लगातार शिफ्ट करते जा रहे हैं। अब ये यूरोप में नहीं है। यूरोप में सोलर पैनल बहुत कामयाब होगा कहना मुश्किल है। क्यों? यूरोप के तो आधे से अधिक देश हैं जहां सूरज निकलता ही नहीं है। 6 महीना वहां पे 22 घंटे दिन होता है और 22 घंटे रात होती है, 6 महीना के अंतराल में। अब इसी से आप कल्पना कीजिए कि वहां सोलर पैनल कितना यूज। हालांकि बहुत जगहों पर बहुत चटक धूप भी होती है, लेकिन यूरोप में यह उतना कामयाब नहीं होगा जितना भारत में कामयाब हो सकता है। भारत में तो 9 महीने समझिए, थोड़े दिन का आप जाड़े का वक्त निकाल दें और बरसात का। बरसात में भी जब बरसात खत्म होती है तो चटक धूप आती है, एकदम कड़ी धूप आती है। तो बरसात का हमारे यहां ये बोनांजा है। सूरज की किरणें हमारे लिए डायरेक्ट कैश है, पैसा है। और कैसे पैसा है? अगर हम चांदी का प्रयोग करते हुए ऑल्टरनेट एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं, सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करते हैं, और सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करना हमारी आने वाले दिनों में अनिवार्यता भी होगी। क्यों? हम पेट्रो एनर्जी से खुद को धीरे धीरे अलग करते जा रहे हैं। कोल, थर्मल, हाइडल, सोलर और विंड पे हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हम कोशिश ये करेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ को हम आयात कम करें। और अगर हम पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर जो एनर्जी का बड़ा स्रोत है उस पर डिपेंडेंसी घटाना चाहते हैं तो हमें ऑल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हमें चाहिए तो हमें ऑल्टरनेट एनर्जी चाहिए, हमें ज्यादा बिजली चाहिए। हमें ज्यादा बिजली चाहिए तो केवल अगर हम थर्मल पर प्रयोग करेंगे तो थर्मल से हमारा काम नहीं चलेगा। तो थर्मल के बराबर हमको हाइडल पर, और थर्मल में भी हमारे पास बोनांजा है। हालांकि हम आयात करते हैं कोल, लेकिन थर्मल के अलावा हम हाइडल पर शिफ्ट कर सकते हैं, सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं, विंड पर शिफ्ट कर सकते हैं। और तीनों का बोनांजा है हमारे पास। पानी की भी कोई कमी नहीं है और ना ही सूरज की किरणों की कमी है। तो हम वहां पे चांदी का अगर प्रयोग करते हैं, करेंगे, जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है, जो सोलर पैनल में यूज होता है, अगर वैसा करेंगे तो हमें लाभ मिलेगा और उसमें खपत होगी चांदी की।
तो अगर चांदी की इस मामले में हमारे यहां आप ये समझ लीजिए कि अभी भी मोटे तौर पर 700 से 800 टन भारत में हम उसकी खदानें हैं जो भारत से हम उसकी पूर्ति करते हैं चांदी के डिमांड की। 700-800 टन ही हम कर पाते हैं। 80 से 90% अभी भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और कहां कहां से इंपोर्ट करते हैं? चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से इंपोर्ट करते हैं। इन देशों से, अमेरिका से हम उतना इंपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन इन देशों से हम इंपोर्ट करते हैं चांदी, और वो भी 80 से 90%। और यहां भी इंपोर्ट करने में हमको डॉलर खर्च करना पड़ता है। अगर यूनाइटेड अरब अमीरात से हम चांदी इंपोर्ट करेंगे, वहां हमको डॉलर में पे करना पड़ेगा। चाइना से हम समझौता कर सकते हैं कि भाई आपका भी जो ये है, आपकी जो करेंसी है उसमें और हमारे रुपए में कुछ आ जाए, समझौता हो जाए, क्योंकि चाइना तो चाहता है कि हम डॉलर में कोई कारोबार न करें। और अगर ये दो देशों के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में बात बने तो बन सकती है, लेकिन यूएई तो हमारे साथ डॉलर में ही कहता है करे। ये और हो सकती है बात कि हम उनके रूबल में, उनके करेंसी में जो है हम काम करने लगे। रसिया का करेंसी है रूबल, तो हम रसिया के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यूएई और चाइना के साथ तो हम अलग से समझौता कर सकते हैं और टका में, रुपए में और उनकी करेंसी में हम देन लेन कर सकते हैं।